हेलो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं यहाँ आपसे नहाने के बाद ही मिल रही हूँ, क्योंकि सुबह से साफ़ सफाई में लगी हुई थी। आज का दिन अष्टमी का दिन था, तो इसलिए सुबह पूजा थी घर में। उसके बाद कन्या को भोज लगाते हैं हमारे यहाँ, मतलब जैसे छोटी बच्चियों को ना खाना खिलाते हैं बेसिकली। तो उसके लिए मैं सारा घर साफ़ वगैरह किया था, झाड़ू पोछा वगैरह किया था। तो देखिए यहाँ पे सब खाना वगैरह बन रहा है। भैया यहाँ पे बना रहे थे, तो मैं भैया की वीडियो बना रही थी। तो भैया बोल रहे थे क्या कर रहे हो आप। मैंने बोला मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। तो बोले मेरी क्यों वीडियो बना रहे हो, ऐसे करके हंस रहे थे। तो हंसी मजाक मैं उनके साथ कर रही थी। तो आधा चाची ने बनाया था, आधा भैया ने बनाया था। मैं फास्ट वगैरह नहीं रखती, क्योंकि मेरी बेबी छोटी है, तो इसलिए मैं फास्ट नहीं रखती। यहाँ पे मेरी ननंद पूजा करी थी, और पहले मंदिर की सफाई करी थी, फिर उसने पूजा करी थी। सब नहीं करी थी वैसे तो। फिर यहाँ पे बुआ जी आई हुई थी, मतलब जो मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं वो आई हुई थी। तो उनके साथ बच्चे आए हुए थे, तो बच्चों के साथ तो घर पे वैसे ही घर पे 2 बच्चे हैं, तो घर तो बिखरा रहेगा ही। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब सेट कर रही थी। तो यहाँ पे देखो मेरी छोटी सी माता रानी बैठी है। ये पुन्नू कितनी प्यारी लग रही थी कल तो यहाँ पे सब बच्चियाँ आ गई हैं, तो उनकी पूजा करके ना उनके जैसे पैर धो के और उनको खाना सर्व करते हैं। तो ये खुश हो रही थी सबको देख के, बच्चों को देख के बहुत बच्चे खुश होते ही हैं। तो उसके बाद बुआ जी बोल रही थी कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो बच्चों के लिए भी मैंने नमकीन चावल बना दिए थे। मेरी बेटी तो खाना खाना ही छोड़ दिया है उसने, पता नहीं क्या हो रखा है उसको। रोटी तो वो खाती ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाना ही पड़ता है। तो चावल खुश होकर खा लेती है, तो मैं उसको वही बना के दे देती हूँ। अभी यहाँ पे पता नहीं नई चीज़ शुरू करी है उसने। बोलती है मैं अपने आप खाऊंगी। किसी को देखती है ना खाते हुए, जैसे दीदी ईशू है ना, ईशू को देखती है तो कल तो बोल रही थी कि देखो ईशू दीदी खा रही है ना, तो मैं भी खुद ही खाऊंगी। तो ये अपने आप खा लेती है, गिरा देती है। बच्चे तो ऐसे गिराते रहते हैं। तो उसके बाद मेरे को दोपहर को टाइम लगा था, क्योंकि ये सो भी नहीं रही थी दिन में। सब आए हुए थे ना, तो बच्चों को देख के खुश हो रही थी, खेल रही थी। तो इसलिए दिन में तो सोई नहीं। तो मैं उसके बाद पढ़ाई कर रही थी ना, तो वीडियो मेरा फ़ोन लेके कहती मैं खुद वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा फ़ोन उतार लिया था, यहीं टेबल पे रखा था, तो उसने अपने आप उतार लिया था। तो वो लेके भाग रही थी इधर उधर, फिर मैंने उससे लिया था। उसके बाद फिर मैंने एक क्लास देख ली थी, तो मैं दूसरी क्लास यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ना मैं मैंने अपना ये वाला स्टडी का स्लॉट पूरा कर लिया था। आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह से काम चल रहा था और फिर गेस्ट भी घर पे आए हुए थे। तो हमें बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं, कभी कुछ। तो पढ़ाई को टाइम ज़रूर देना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब आपसे जितना भी हो सके एक दिन में एक बार पढ़ाई को टाइम ज़रूर निकालना है। क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम सबको हमें निकालना पड़ता है। फिर हम शाम को बाहर चले गए थे, मैं, मेरी नंद, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी मैकडॉनल्ड्स चले गए थे, क्योंकि फास्ट वगैरह थे ना, तो सबका ऐसे बाहर जाके खाने का बहुत ही मन कर रहा था। फिर वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। 2 कुर्ती ली थी मैंने। फिर रात को वॉक करने चले गए थे, क्योंकि सारा दिन का बहुत ही हैवी हो गया था। बाहर भी चले गए थे और फिर सुबह का खाना भी हैवी था, इसलिए हम बाहर चल गए। फिर हमारे घर के पास मंदिर है, शिव मंदिर, तो इसकी डेकोरेशन इतनी सुंदर लग रही थी, तो फिर मैं वही कैप्चर कर रही थी। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी। ऐसे ना फेस्टिवल्स में ये मंदिर हमेशा सजता है, तो ये तो मेन फेस्टिवल होता है, तो उसलिए ये डेकोरेट कर रखा था। और ये मेरी बेटी सोती ही नहीं है, पता नहीं इसको क्या हो जाता है रात को। पूरी एनर्जी के साथ ही रहती है रात को। तो फिर मैं इसको बोल रही थी हाय करो, तो ये हाय कर रही थी। तो इसको बहुत ही मुश्किल से सुलाना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहता है, कभी बच्चे सोते हैं कभी नहीं। तो लास्ट 2 दिनों में बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो हम डे 11 में बिल्कुल अच्छे से जम के पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं कल।